श्री राम दोस्तों, क्या राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता से पुत्र वियोग का श्राप मिला था? जानिए। राजा दशरथ एक पराक्रमी राजा थे, लेकिन उनकी एक भूल ने उन्हें ऐसा पिता बना दिया जिसने अपने पुत्र राम के वियोग में प्राण त्याग दिए। उनकी यह गलती केकई का मांगा गया वरदान नहीं था, बल्कि श्रवण कुमार के माता पिता से मिला एक श्राप था। क्या यह पूरा प्रसंग जानते हैं आप? चलिए मैं बताती हूँ आपको। राजा दशरथ का जन्म कौशल नरेश राजा अज व रानी इंदुमती के यहाँ से हुआ था। दशरथ का अर्थ होता है 10 दिशाओं में रथ वाला। राजा दशरथ जब राजकुमार थे तो उन्हें एक श्राप मिला था। जब श्रवण कुमार के माता पिता को आभास होता है कि उनका यह पुत्र नहीं है, तो इस तरह से मैं बताती हूँ एक पुरानी कथा उनके बारे में। पुराणिक कथाओं में जब भगवान राम के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उनके पिता राजा दशरथ के बारे में कम ही जानकारी हमें है। बेहद कम लोग जानते हैं कि राजा दशरथ भी एक पराक्रमी राजा थे और उनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। राजा दशरथ का जन्म कौशल नरेश राजा अज व रानी इंदुमती के यहाँ हुआ था। बचपन से ही दशरथ का नाम नेमी था, लेकिन बाद में दशरथ पड़ गया। दशरथ का अर्थ होता है 10 दिशाओं में रथ, और राजा दशरथ जब युद्ध करने जाते थे तो वे अपने रथ को भी 10 दिशाओं में लेकर जा सकते थे। राजा दशरथ जब राजकुमार थे तो उन्हें एक श्राप मिला था। क्या है ये प्रसंग? चलिए जानते हैं। पुराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में श्रवण कुमार अपने माता पिता शांतनु व ज्ञानवती की सेवा निस्वार्थ भाव से करते थे। एक बार उनके माता पिता ने तीर्थधाम की यात्रा की इच्छा जाहिर की। श्रवण कुमार ने बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां बनाई और उसका तराजू बना लिया। उन्होंने एक टोकरी में अपनी माता को और दूसरी टोकरी में पिता को बिठाया और तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। तीर्थ यात्रा के दौरान श्रवण कुमार रोज जंगल में कहीं ना कहीं उचित स्थान देखकर ठहरते और जंगल से लकड़ियां बटोर कर लाकर अपने माता पिता के लिए खाना बनाते थे। एक दिन यात्रा के दौरान श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने उन्हें पानी पीने की इच्छा जाहिर की। श्रवण कुमार घड़ा लेकर पास के तालाब में पानी लेने के लिए गए। ठीक उसी समय अयोध्या के राजकुमार दशरथ शिकार खेलने जंगल में आए हुए थे। राजकुमार दशरथ को लगा कि तालाब में कोई जानवर है, तो उन्होंने बिना देखे उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया, जो आवाज का पीछा करता हुआ सीधे श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार बाण लगने से वहीं पर घायल होकर गिर पड़े। राजा दशरथ अपने शिकार के पास गए, लेकिन वहां उन्होंने अपने बाण से घायल श्रवण कुमार को देखा। श्रवण कुमार ने अंतिम सांस लेते हुए अपने अंधे माता पिता के बारे में बताया और फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अयोध्या के राजकुमार दशरथ को मिला था पुत्र वियोग का श्रवण कुमार दशरथ मिला था श्राप। राजकुमार दशरथ शर्मिंदा होते हुए जल पात्र लेकर उनके माता पिता के पास पहुंचे। जब श्रवण कुमार के माता पिता को आभास होता है कि ये उनका पुत्र नहीं है, तो वो उनसे अपने बेटे के बारे में पूछते हैं। तब दुखी मन से राजकुमार दशरथ अपनी सारी घटना बताते हैं। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर पुत्र वियोग में श्रवण कुमार की माता ने रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए। अपने प्राण त्यागने से पहले श्रवण कुमार के पिता मुनि शांतनु ने राजकुमार दशरथ को श्राप दिया था कि आज जिस तरह से मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ, ठीक उसी तरह तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण ही होगी। और उसके बाद श्रवण कुमार के पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार के पिता के इस श्राप की वजह से ही राजा दशरथ ने भी
पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। शांता राजा दशरथ की पुत्री थी। वह ऋषि श्रृंग की पत्नी थी और वह वेद, कला तथा शिल्प में पारंगत थी। एक कथा के अनुसार रानी कैकेयी की बहन रानी वैष्णवी संतानहीन थी और इस बात से वह हमेशा दुखी रहती थी। एक बार रानी वैष्णवी और उनके पति रोमपाद, जो अंग देश के राजा थे, अयोध्या आए। राजा दशरथ और रानी कौसल्या से वर्षणी और रोमपाद का दुख सहा नहीं गया और उन्होंने निर्णय लिया कि वह शांता को उन्हें गोद दे देंगे। दशरथ के इस फैसले से रोमपाद और वैष्णवी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। कहते हैं उन्होंने शांता की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से की और अपने संतान से भी ज्यादा स्नेह और मान दिया। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। दक्षिणी रामायण के अनुसार भगवान राम की एक बहन भी थी जो उनसे बड़ी थी। उनका नाम था शांता, जो चारों भाइयों से बड़ी थी। लोक कथा के अनुसार शांता राजकुमार और कौशल्या की पुत्री थी। शांता जब पैदा हुई तब अयोध्या में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा। चिंतित राजा दशरथ को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने हेतु अपनी पुत्री शांता को अपनी साली वैष्णवी को अंग देश के राजा रोमपाद की पत्नी थी, उनको दान दे दिया। शांता का लालन पालन राजा रोमपाद और उनकी पत्नी वैष्णवी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी थी। दशरथ शांता को अयोध्या बुलाने से डरते थे, इसलिए कि कहीं फिर से अकाल ना पड़ जाए। रोमपाद की उनकी पत्नी वैष्णवी ने शांता का विवाह महर्षि विभांडक के पुत्र श्रृंग ऋषि से कर दिया। तो इस तरह से मैंने आपको राजा दशरथ की पुत्री और श्री राम की बहन के बारे में बताया है, जो कि जिसका नाम है शांता। रावण ने कभी भी राम राम नहीं किया। रावण ने कभी राम नाम नहीं लिया। राम का नाम रावण ने कभी नहीं लिया। रावण में जिंदगी भर राम जी नाम नहीं लिया। राम जी का नाम लेने का अवसर आया तब भी दूसरे नामों से काम चला लिया करता था, लेकिन राम जी का नाम नहीं लिया। जबकि संत महात्मा राम जी के नाम से काम चला लेते हैं ताकि अन्य नाम लेना ना पड़े। जब श्री राम, जय श्री राम, सीताराम आदि रावण अन्य नाम से काम चला लेता था ताकि राम जी का नाम ना लेना पड़े। बहुत सावधान रहता था, कहीं गलती से भी राम जी का नाम मुख में ना आ जाए। विभीषण के पीछे जो दूत आते थे उनसे पूछता था, तपस्वियों के क्या हालचाल है? तपस्वियों के क्या हालचाल है? तेरे स्वामी तो नारी के विरह में बलहीन हो गए हैं। राम जी का नाम कभी नहीं लिया। भगवान शंकर भी विचार करने लगे, मैंने अच्छी दीक्षा दी है, अच्छा चेला मिला है मुझको, कम से कम यह भला आदमी एक बार तो राम जी का नाम ले लेता ताकि मेरी दीक्षा सफल हो जाती। रावण ने मरते समय राम जी का नाम लिया, कहा राम रण हतोपचारी शंकर। भगवान भी प्रसन्न हो गए। भगवान की चलो चेले ने दीक्षा सफल कर दी। अंत में ही सही राम जी का नाम ले तो लिया। किसी ने रावण से कहा, तुमने जिंदगी भर राम जी का नाम क्यों नहीं लिया? रावण बोला, क्या करूं, मजबूरी थी, मेरा स्वभाव गलत था, तामसी पर्वती थी, मैं गलत काम करता था। मैंने विचार किया कि जब मैं गलत काम कर ही रहा हूं तो कम से कम राम जी का नाम लेते हुए तो गलत काम ना करूं, इसलिए मैंने राम जी का नाम नहीं लिया। किसी ने कहा, फिर अब? रावण बोला, अब लिया है, जब गलत काम करने वाला यह शरीर ही नहीं रहा है तो अब तो राम जी का नाम लेना ही पड़ेगा। मेरा उद्धार कैसे होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा कितने दयालु है। रावण ने जिंदगी भर राम जी का नाम नहीं लिया और अंत में केवल एक बार राम जी का नाम लिया और उसका उद्धार हो गया।
रावण का तेज भगवान में समा गया, उसका कल्याण हो गया। ऐसे दयालु परमात्मा कहाँ मिलेंगे। इस प्रसंग पर कई लोग बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि कहीं ऐसा होता है कि जिंदगी भर पाप करो और अंत में केवल एक बार राम जी का नाम लो और उद्धार हो जाएगा। यह तो सब बेकार की बातें हैं, अपने मन को समझाने वाली बातें हैं। यह सत्य नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। संत जन इस विषय पर बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि यह सही है, परम सत्य है। जिंदगी भर भले ही राम जी का नाम न लिया हो और अंत में यदि राम का नाम मुख में आ जाए तो आवश्यक कल्याण हो जाएगा। ऐसे कि जैसे कि रावण का हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। संत कहते हैं यदि कोई परीक्षार्थी पूरे साल पढ़ाई ना करे और परीक्षा वाले दिन अपने साइड की सही नकल कर ले, जिसने कि प्रश्न पत्र अच्छे से हल किया हो, तो यह बताओ परीक्षक उसे पास करेगा या फेल करेगा। परीक्षक तो उसे पास ही करना ही होगा, क्योंकि उसने भी सही लिखा है, चाहे नकल की हो। यह बात अलग है कि नकल करते समय कोई उसको रोक नहीं पाया, उसने सही लिखा है तो यह पास होने का हकदार है। रावण भी इसी तरह परीक्षा में पास हुआ है। रावण ने चाहे किसी की भी नकल की हो। संत कहते हैं अंत समय में राम नाम मुख में आ जाए तो यह साधारण बात नहीं है। कई जन्मों तक इस राम नाम रटते रहने से, आभास से, बड़े बड़े सौभाग्य से यह अंत समय में मुख में राम आ ही जाता है। इतना सहज नहीं है, और इसके मुख में मरते समय राम का नाम उच्चारण हो जाए वह बड़े सौभाग्य वाली बात है। जब रावण की और उससे उसके सभी बंधु बांधवों का भगवान श्री राम जी द्वारा उद्धार हो गया, सब मारे गए, तब अंत में रावण युद्ध भूमि में आया और विभीषण जी को बड़ी चिंता हुई कि रावण रथ पर सवार है, उसके पास युद्ध के सब साधन है और राम जी के पास रथ नहीं है। रावण रथ वृथि रघुवीरा। विभीषण ने श्री राम जी से कहा, प्रभु रावण युद्ध के साधनों से संपन्न है, आपके पास तो कोई साधन नहीं है, यहाँ तक कि पाँव में खड़ाऊ भी नहीं है, आप इससे युद्ध कैसे जीत पाएंगे। भगवान श्री राम जी ने विभीषण जी को बड़ा सुंदर उत्तर दिया। विभीषण चिंता मत करो, रावण से जीतने के लिए साधन की नहीं, साधना की जरूरत होती है। रावण के पास साधना और मेरे पास साधना है। मेरे पास धर्म रूपी रथ है और अधर्म का विजय पाने के लिए धर्म रथ आवश्यक है, साधन की आवश्यकता नहीं है। युद्ध आरंभ हुआ। श्री राम जी रावण की भुजाएं और शीश को अपने बाणों से काटते हैं, किंतु रावण के शीश फिर से प्रकट हो जाते हैं। श्री राम जी ने यह खेल अनेक बार किया। फिर श्री राम जी विभीषण जी के भ्राता प्रेम को समझ रहे हैं और परीक्षा कर रहे हैं कि विभीषण जी कुछ कहें, तब ही इसका वध होगा। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। तब विभीषण जी ने कहा, प्रभु इसकी नाभि में अमृत कुंड है, जिसके प्रभाव से इसके शीश बार बार प्रकट हो जाते हैं। आप अग्नि बाण से इसकी नाभि का अमृत सोख लीजिए, तब इसका वध होगा। श्री राम जी ने बस विभीषण के कहने की प्रतीक्षा में थे, और जैसे ही विभीषण ने कहा कि इस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए, तब भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि द्वारा भेंट किए हुए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। रावण पर एक साथ 31 बाण चलाए। 20 बाणों से रावण की भुजाएं कटी और 10 बाणों से रावण के 10 मस्तक कटे और एक बाण रावण के नाभि कुंड में लगा। रावण का अंत हो गया। तो इस तरह से रावण ने मरते दम तक भी राम का नाम नहीं लिया। लास्ट में एक बार ही सिर्फ राम का नाम बोला था। अब मैं आपको राम जी की बचपन की लीला के बारे में कथा सुनाती हूँ, कैसे भगवान भगत से हार जाते हैं। सुनिए। अभी तक हमने कथा सुनी थी कि किस तरह भगवान शिव और काकभूषुंडी जी ने भगवान के बाल रूप के दर्शन किए थे और आनंदित हुए थे। आगे प्रसंग आता है कि भगवान की लीलाओं का चारों भाई राजा दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। माताएं भगवान की लीलाएं को देखकर खुश हो रही हैं।
एक दिन चारों भाई गेंद खेल खेलने के लिए समतल भूमि पर शाखाओं को साथ में लेकर खेलने गए। खेल में 2 दल होते हैं तभी खेल पूर्ण हो सकता है, किंतु विडंबना यह थी कि कोई राम जी के विपक्ष में खड़ा ही नहीं होना चाह रहा था। सब कोई राम जी के दल में ही आना चाहता था। लेकिन महान है भरत जी। उन्होंने कहा कि राम जी के सम्मुख खड़ा होऊंगा, अपना दल बनाऊंगा, और भरत जी ने अपना राम जी के विरुद्ध दल बनाकर खड़े हो गए। किसी ने कहा भरत जी से कि तुम राम जी के विरुद्ध खड़े हो गए हो, उनके सामने खड़े हो, क्या राम जी से जीत पाओगे आप? भरत जी ने कहा बात ऐसी नहीं है, हार या जीत का विषय नहीं है। मेरा उद्देश्य तो केवल इतना है कि खेल में हार हो या जीत हो, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि राम जी का यह खेल किसी तरह पूर्ण हो जाना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि यह तो बड़े घाटे का सौदा है। लक्ष्मण जी तो राम जी को तरफ है और राम जी के विपक्ष में खड़े हैं। लक्ष्मण जी तो राम जी की तरफ है और तुम राम जी के विपक्ष में खड़े हो। भरत जी ने कहा नहीं, इसमें कोई घाटा नहीं है। जो राम जी की ओर है वह राम जी को नहीं देख पाएंगे, और मैं राम जी के सम्मुख हूँ तो उनके सामने से दर्शन करता रहूंगा। सबसे बड़ा लाभ तो यह भक्त भरत जी का भाव है। जब गेंद का खेल आरंभ हुआ, राम जी ने गेंद को ठोकर मारी, तब लुढ़कते हुए भरत जी के पास आई। भरत जी ने उस गेंद को इतनी जोर से ठोकर मारी कि वह राम जी के पास चली गई, किंतु राम जी ने फिर इस गेंद को ठोकर नहीं मारी। खेल में भरत जी की जीत हुई, राम जी हार गए। किसी ने भरत जी से कहा कि तुमने गेंद को इतनी जोर से ठोकर क्यों नहीं मारी? क्या तुम राम जी से जीतना चाहते थे? भरत जी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने इतनी जोर से ठोकर इसलिए मारी थी कि यह गेंद कितनी अभागी है जो राम जी के चरणों को छोड़कर मेरी ओर आ रही है, और जो राम जी के चरणों को छोड़कर जगत की ओर आएगा उसे तो जोर से ठोकर मारना ही चाहिए। फिर किसी ने कहा भगवान श्री राम से पूछा कि आपने दोबारा गेंद ठोकर क्यों नहीं मारी? आप खेल हार गए, आपने इसे ठोकर क्यों नहीं मारी? राम जी ने कहा कि यह मेरा स्वभाव है। मेरे भक्तों के द्वारा जिसे मेरी ओर भेजा जाता है उसे मैं कभी नहीं ठुकराता, अपनी शरण में रख लेता हूँ। यदि मैं भी उसे ठुकरा देता तो बेचारा वह कहाँ जाएगा? मुझे हारना स्वीकार है। इस तरह बाल लीलाओं में भगवान हमेशा समय हार कर भरत जी को जीत दिलाते रहते हैं। उधर कृष्ण कथा में भी यही कहा जाता है कि एक दिन कुश्ती के अखाड़े में भगवान कृष्ण ने चैलेंज किया है कि कोई है जो मुझसे लड़ने के लिए तैयार है। तो भगवान कृष्ण का एक मित्र मनसुखा तैयार हो गया, मैदान में आ गया, बोला मैं हूँ, मैं भी पहलवान हूँ, मैं लड़ूंगा। कृष्ण भगवान ने कहा कि मैंने तो कंस के पक्ष वालों को कहा है। मनसुखा बोला आपने ऐसा कब कहा? आपने तो कहा है कि कोई पहलवान हो तो, इसलिए मैं मैदान में आया हूँ, मुझसे लड़ो। भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा मनसुखा की कुश्ती हुई और उसमें भी भगवान श्री कृष्ण हार गए। मनसुखा कृष्ण भगवान को पटक कर उनके सीने पर बैठ गया था। यह है भगवान जो समय हार कर अपने भक्तों को अपनी शाखाओं को जिताते हैं। भगवान श्री राम का बाल्यकाल अयोध्यापुरी में माता पिता को आनंद प्राप्त कराते हुए आनंद से बीता और चारों भाई कुछ बड़े हुए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए श्री राम लक्ष्मण जी वनों में गए गुरु विश्वामित्र के साथ में। बहुत कम समय में सारी विद्याओं में निपुण हुए, वापस राजमहल में आए। भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों सहित प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गुरु और माता को प्रणाम करते थे। माता द्वारा उन्हें यह संस्कार बचपन से ही दिया गया था। राम जी जब माता कौशल्या को माता कहते थे तो माता कौशल्या उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, तुम्हारी माता तो कैकेयी है, मैं तो तुम्हारी मैया हूँ।
उधर यही बात वनवास जाते समय माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कही। जब लक्ष्मण जी वनवास के लिए आज्ञा मांगने गए थे तब सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी से कहा था, तुम्हें यहाँ आज्ञा लेने आने की आवश्यकता नहीं थी। तुम्हारी माता मैं नहीं हूँ, तुम्हारी माता तो जानकी है। तुम्हें वहीं पर उनसे ही आज्ञा ले लेनी थी। चारों भाइयों में इतना प्रेम था कि भरत कौशल्या माता को अपनी माता मानते थे और राम जी कैकेयी को अपनी माता मानते थे। कभी उन्होंने यह भेद नहीं रखा। माता पिता इन्हीं संस्कारों के कारण इस रघुकुल की गाथा अजर अमर है। इन्हीं संस्कारों के कारण राम जी ने माता जी की इच्छा और पिता की आज्ञा के कारण वनवास में जाना स्वीकार किया और इसी राजपद का भरत जी ने त्याग किया। उसी समय वन में राक्षसों का बड़ा आतंक था। ऋषि मुनि बहुत परेशान थे। राक्षस ऋषि मुनियों के यज्ञ को विध्वंस कर देते थे, उन्हें मार देते थे, खा जाते थे। रावण के दरबार में भी जहाँ कहीं कोई गो पालन करने वाला हो, वेद पुराण पढ़ने वाला हो, उन्हें सजा दी जाती थी। कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई जाती थी और उनसे कहा जाता था कि अब तो धर्म की बात नहीं करोगे, अब तो गो पालन नहीं करोगे। इस तरह उन्हें भय दिखाया जाता था। जो कोई भी धर्म का आचरण करता था, धर्म की बातें करता था, उसे नगर से बाहर निकाल दिया जाता था। राक्षसों के भय से व्याकुल होकर उधर ऋषि विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भगवान का अवतार हो चुका है और यह राक्षस भगवान के बिना नहीं मरेंगे। इससे आगे इसलिए विश्वामित्र राजा दशरथ के पास राम जी को मांगने के लिए गए थे। तो इस तरह से भगवान भी भक्तों से हार जाते हैं। विश्वामित्र को देखकर भगवान दशरथ क्यों डर जाते हैं? भगवान दशरथ विश्वामित्र को देखकर डर जाते हैं। सुनिए मित्रों, कथा में अब तक हमने सुना है कि भगवान श्री राम का बाल्यकाल अयोध्यापुरी में माता पिता को आनंद प्राप्त करते हुए बड़े आनंद से बीता। चारों भाई कुछ बड़े हुए तब गुरु वशिष्ठ जी उन्हें विद्या प्राप्त कराने के लिए गए और बहुत कम समय में सारी विद्याओं में निपुण होकर वापस राजमहल में आए। उसी समय वन में राक्षसों का बड़ा आतंक था। ऋषि मुनि बहुत परेशान थे। राक्षस ऋषि मुनियों के यज्ञ विध्वंस कर रहे थे, उन्हें मार देते थे, खा जाते थे। रावण के अत्याचारों ऋषि मुनि सब भयभीत थे। राक्षसों के भय से व्याकुल होकर उधर ऋषि विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भगवान का जन्म हो चुका है और यह राक्षस भगवान के बिना नहीं मारे जाएंगे। भगवान के सिवा इन्हें कोई नहीं मिटा सकता। यह विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि अयोध्यापुरी में राजा दशरथ जी के पास जाना चाहिए और भगवान को मांग कर लाना चाहिए ताकि इन राक्षसों का नाश हो सके। किंतु तभी उनके मन में यह विचार आया कि उनके गुरु तो गुरु वशिष्ठ जी हैं और गुरु वशिष्ठ जी से तो मेरा जन्म से बैर है। मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? किंतु जाना तो पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत की यही महिमा है कि जन कल्याण के लिए वह अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करते। विश्वामित्र जी ने भी ऐसा ही विचार किया कि मैं अपने सम्मान की परवाह किए बिना ही वहाँ जाऊंगा और भगवान को मांग कर लाऊंगा। ऐसा निश्चय करके गुरु विश्वामित्र जी अयोध्यापुरी के लिए चल दिए। आते हुए रास्ते में सरयू नदी में स्नान करके वह अयोध्यापुरी में पहुँचे। उधर जब महाराज दशरथ जी को यह मालूम हुआ कि विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ है तो वह बहुत ही भयभीत होते हुए अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुँचे और कहा, गुरुदेव, हमारे कुल के लिए चंद्र शब्द लगता है, ठीक नहीं है। हमारे कुल में पहले ही हमारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र हुए थे। तब यह विश्वामित्र मुनि आए थे और उन्होंने उनकी बहुत परीक्षा ली थी, कठिन परीक्षा ली थी और अब हमारे कुल में रामचंद्र जी आए हुए हैं। तो यह गुरु विश्वामित्र फिर आ गए। पता नहीं अब कौन सी कठिनाई आने वाली है। मुझे लगता है कि हमारे पुत्र का नाम रामचंद्र रखना शायद ठीक नहीं रहा। लगता है कि चंद्र शब्द से गुरु विश्वामित्र जी को कोई दुश्मनी है। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि राजन, चिंता मत करो, कोई बात नहीं है। साधु से मिलने में कोई हानि नहीं है। तुम
जाइए और आदर पूर्वक उनसे मिलिए और उन्हें यहाँ पर ले आइए। राजा दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी की बात मानकर नगर से कुछ विद्वान और ब्राह्मणों को लेकर गुरु विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए गए। जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और आदर सहित राजभवन में लेकर आए। फिर उन्होंने गुरु विश्वामित्र को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। आदर सत्कार के साथ महाराज दशरथ ने उनसे पूछा कि मुनिवर, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। विश्वामित्र मुनि बार बार राम जी की ओर निहार रहे हैं और श्री राम जी के दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, धन्य समझ रहे हैं। राजा दशरथ जी को मन में शंका हो रही है कि यह मुनिराज राम जी की ओर बार बार क्यों देख रहे हैं। क्या राम जी पर कोई संकट आने वाला है। मन में भय उत्पन्न हो रहा है। पर जब दशरथ जी ने पूछा कि आप किस कारण से आए हो, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि आपके पास कुछ मांगने आया हूँ। राजा दशरथ जी ने कहा, कहिए गुरुवर, ऐसा क्या है जो आप मुझसे मांगो और मैं ना दे सकूँ। आपके मांगने में विलम्ब हो रहा है, किंतु मुझे देने में विलम्ब नहीं होगा। आप निश्चित होकर मांगिए, सब कुछ आपका ही तो है। विश्वामित्र जी ने कहा, राक्षस हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते, यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, बहुत त्रास देते हैं। दशरथ जी ने कहा, इतनी सी बात है, चलो मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और राक्षसों का विध्वंस कर दूंगा, उन्हें मार दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज उन्हें मारना नहीं है, यदि मारना होता तो श्राप देकर मैं हम ही मार देते। मारना नहीं है, उन्हें तारना है। मुझे मारने वाला नहीं, तारने वाला चाहिए। दशरथ जी ने पूछा, फिर उन्हें तारने वाला कौन है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछिए, वह बताएंगे। तब उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि तारने वाला कौन है। तब राजा दशरथ को गुरु ने बताया कि तारने वाले श्री राम जी हैं। बात आती है कि विश्वामित्र जी के साथ राम जी के साथ लक्ष्मण जी ही क्यों गए, भरत या शत्रुघ्न क्यों नहीं गई। भक्त लोग भगवान को पाने के लिए वन में जाते हैं और विश्वामित्र मुनि भगवान को पाने के लिए वन से घर में आए। बड़ी अद्भुत बात है। तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग से यह समझाना चाहते हैं कि देखो, महाराज दशरथ कितने बड़ी पुण्यात्मा थे कि उन्होंने भगवान को अपने घर में बुला लिया। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, आप मुझसे क्या मांगने आए हो। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि अपने गुरुदेव से पूछो। दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा तो वशिष्ठ जी ने बताया, महाराज विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी को साथ में ले जाने के लिए आए हैं, तुमसे राम जी को मांगने आए हैं। इतना सुनते ही दशरथ जी एक दम अधीर हो गए और कहने लगे, गुरुदेव मुझसे यह नहीं होगा, मैं राम जी को नहीं दे सकूंगा। राम देत नहीं बने गुसाई, राम को मैं नहीं दे पाऊंगा। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि इनके बदले आप मुझसे जो मांगोगे मैं वह दे दूंगा, बस राम जी को मत मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा कि इसके बदले में तुम और क्या दे सकते हो। तब दशरथ जी ने कहा कि मैं अपने प्राण तक दे सकता हूँ, आप मुझसे मेरे प्राण मांग लो, किंतु राम जी को मत मांगो। विश्वामित्र जी मन ही मन समझ गए कि दशरथ की भगवान ने इनके यहाँ अवतार क्यों लिया है। इनके इसी प्रेम के कारण इन्हीं घर बैठे भगवान की प्राप्ति हुई है और मैं वन में तपस्या करते हुए भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। दशरथ जी का भगवान के प्रति प्रेम मुझसे अधिक है। विश्वामित्र जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं और ऊपरी मन से दिखावा करते हुए बोले कि क्या कहा, राम जी को नहीं दे सकोगे। दशरथ जी ने कहा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दे नहीं पाऊंगा, मैं यह कह रहा हूँ कि देते नहीं बनता। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन, जिस यज्ञ के कारण तुम्हारे यहाँ 4 संतानों ने जन्म लिया था, क्या आज उसी यज्ञ का संकट आने पर उस यज्ञ की रक्षा के लिए अपनी 2 संतान नहीं दोगे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि तुमने विश्वामित्र को अपनी राजगद्दी पर बिठा दिया है,
तो पिता होने का भार भी आप विश्वामित्र मुनि पर ही छोड़ दीजिए। यह इनके पिता की भांति ही रक्षा करेंगे। और एक बात और है, यदि तुमने इनका बनवास दिया तो विश्वामित्र एक बात और है, यदि तुमने इनका वन बसा दिया तो विश्वास करो कि यह राम लक्ष्मण का घर बसा देंगे। इनका विवाह करा कर ही अयोध्या में प्रवेश कराएंगे। यह सुनकर दशरथ जी मन ही मन प्रसन्न हुए और राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र के साथ जाने के लिए आज्ञा दे दी। दोनों भाई विश्वामित्र मुनि के साथ चलने के लिए यज्ञ की रक्षा के लिए जब निकले, तब मुनि विश्वामित्र राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर चले। तब राम जी ने गुरु विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो हम माता जी से आज्ञा ले आएं। तब विश्वामित्र जी ने विचार किया कि पिताजी ने तो इन्हें साथ चलने के लिए भेजने में इतनी देर की है, अब माता जी के पास जा रहे हैं तो पता नहीं माता जी अब कितनी देर करेंगी। माता का पद तो पिता से भी बड़ा होता है। यह भी हो सकता है कि वह माताएं मेरे साथ जाने की आज्ञा ही ना दे राम जी को, और मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि चाहे मेरा काम बने या बिगड़े, किंतु तुम्हारे संस्कार संस्कृति नहीं बिगड़नी चाहिए। हमारे संस्कार बने रहना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने दोनों भाइयों को आज्ञा दे दी, जाओ माता जी से आज्ञा ले आओ। दोनों भाई माता से आज्ञा लेने के लिए गए। माताओं ने दोनों भाइयों को गुरुदेव जी के साथ चलने में कोई विलंब नहीं किया। कहा, जल्दी जाओ, ऐसा ना हो कि गुरुदेव चले जाएं। जानती थी कि संतों का सानिध्य कोई विरला ही पाता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। यह विचार कर माताओं ने गुरु जी के साथ जाने के लिए अति शीघ्रता से आज्ञा दे दी। दोनों भाई गुरु विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। कहीं कहीं सत्संग में यह प्रश्न उठता है कि कुछ लोग कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि ने राजा दशरथ जी से उनके 2 राजकुमार मांगे थे, किंतु लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया था। फिर साथ में राम जी के लक्ष्मण जी ही क्यों गए, भरत जी या शत्रुघ्न जी क्यों नहीं गए? बात सही है, किंतु लक्ष्मण जी जो कभी भी श्री राम जी का साथ नहीं छोड़ते थे। राजसभा में जब सभा लगी तो गुरु विश्वामित्र जी बैठे थे। दशरथ जी ने अपने 4 पुत्रों को वहां बुलवाया। सबसे पहले राम जी आए और दशरथ जी के दाईं ओर बैठ गए। फिर भरत जी आए, भरत जी दशरथ जी के बाईं ओर बैठ गए। इसके बाद लक्ष्मण जी आए, वह श्री राम जी के साथ बगल में दाईं ओर बैठ गए। शत्रुघ्न जी आए, वह बाईं ओर भरत जी के पास बैठ गए। अब चारों भाई राजा दशरथ के दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। तभी गुरु विश्वामित्र जी से पूछा, 2 पुत्र किस ओर के चाहिए, दाईं ओर के चाहिए या बाईं ओर के चाहिए? तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे आपके दाईं ओर बैठे हुए दोनों पुत्र चाहिए। विश्वामित्र जी ने दाईं ओर के इसलिए कहा कि उन्हें काम तो राम जी से था और राम जी दाईं ओर बैठे हुए थे, इसलिए राम जी के साथ तो लक्ष्मण जी बैठे थे। विश्वामित्र जी ने दाईं ओर के दोनों पुत्रों की ओर संकेत किया था, इसलिए लक्ष्मण जी ही राम जी के साथ वनवास में गए थे। लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ वन में उनके यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से राम के साथ लक्ष्मण ही गए थे। श्री राम जी को भेष बदल कर काल क्या कहने के लिए आया था, क्या संदेश लेकर आया था? अयोध्या में श्री राम, भरत, लक्ष्मण जी तीनों भाई धर्म का पालन करते हुए रहने लगे। इस प्रकार लगभग 10,000 बीत गए। उसके कुछ समय बाद बीत जाने के बाद एक दिन श्री राम जी जब अपने राजमहल में बैठे थे, तभी तपस्वी के रूप में राजभवन के द्वार पर काल आकर खड़ा हो गया। लक्ष्मण जी ने जब उस काल रूपी तपस्वी से राज दरबार के मुख्य द्वार पर आकर खड़े होने का कारण पूछा, तो उस काल ने
कहा कि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य से आया हूँ, तुम श्री राम जी से मेरे आगमन की सूचना दे दो। उस तपस्वी के भेष में काल ने लक्ष्मण जी से कहा कि मैं ऋषि अतिबल का दूत हूँ और एक आवश्यक कार्य के लिए श्री राम जी से मिलने आया हूँ। उसकी बात सुनकर लक्ष्मण जी शीघ्र ही रामचंद्र जी से मिले और उन्हें एक तपस्वी के आगमन की सूचना दी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे राजन, एक तेजस्वी तपस्वी अपने राज दरबार के मुख्य द्वार पर खड़ा हुआ है। वह अपने आप को मैं ऋषि अतिबल का दूत बता रहा है और शीघ्र ही किसी महत्वपूर्ण कार्य से आपसे मिलना चाहता है। लक्ष्मण जी की बात सुनकर रामचंद्र जी ने कहा कि उन महातपस्वी को सम्मान पूर्वक भीतर ले आओ। तब जो आज्ञा कहकर लक्ष्मण जी राजभवन के मुख्य द्वार पर पहुंचे और उस तपस्वी ब्राह्मण को लेकर आए। लक्ष्मण जी ने उस तपस्वी का आदर सत्कार करते हुए कहा, यथा योग्य स्थान पर बिठाया और पूछा कि हे मुनिवर, जिस कार्य से आप आए हैं, अब आप मुझे उस कार्य के बारे में बताएं। उनका संदेश मुझे सुनाए। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर तपस्वी के भेष में वह काल कहने लगा कि राजन जी, मैं जिस संदेश को सुनाना चाहता हूँ, उस संदेश को सुनने से पहले एक विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब मैं उस संदेश को सुना रहा हूँगा तब केवल आप और मैं दो ही आदमी ही यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, तभी मैं उस संदेश को सुनाऊंगा। लेकिन हे राजन, एक शर्त है, यदि उस संदेश को सुनाने के दौरान हम दोनों लोगों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति हमारे वार्तालाप को सुन ले या हमें वार्तालाप करते हुए देख ले तो उसका तुम्हें अपने हाथों से वध करना होगा। श्री रामचंद्र जी ने तथास्तु कहकर प्रतिज्ञा की कि हे मुनिवर, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। और लक्ष्मण जी को कहा कि तुम शीघ्र ही बाहर जाओ और जो द्वारपाल है उसे वहां से हटाकर दूर भेज दो और समय द्वार पर पहरा दो। किसी भी स्थिति में कोई भी कमी की वार्तालाप को सुनने के लिए अंदर ना आए। और क्योंकि मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ, प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि यदि किसी ने भी हम दोनों की बात करते हुए सुन लिया या देख लिया तो उसका मेरे द्वारा वध हो जाएगा। इतना सुनकर लक्ष्मण जी मुख्य द्वार पर जाकर पहरा देने के लिए खड़े हो गए और पहरा देने लगे कि किसी भी प्रकार से इस द्वार पर कोई भी अंदर न आए। तो इस तरह से श्री राम के पास भेष बदलकर काल आए थे। तो आपको ये कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।